हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो देखिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं भैया और देख रहे हैं अपना कार्टून। और ये इतनी समय इतने मन से देख रहे हैं ना कार्टून, आप सभी देख सकते हैं। अभी मैं इनसे बोल रही हूँ भैया प्यार करो मम्मा को, तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। नहीं तो ऐसे अगर मैं एक बार बोल देती हूँ ना भैया मम्मा को प्यार करो, तो तुरंत प्यार करता है। ये देखिए, मैंने इसको टच किया ना तो इसको इतना भी मतलब वो नहीं है कि कोई मुझे टच करे। और यहाँ पे आ गया है टीवी में ऐड, तो ये रो रहे हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं इनका रिएक्शन। और जैसे ही ऐड आ जाता है ना, वैसे ही मुझे बुलाता है, कहता है मम्मा ऐड आ गया। और ये देखिए, यहाँ पे ये अपना देख रहे हैं और मैं इनको देख रही हूँ टीवी देखते हुए। घर का मेरा सारा काम हो गया था, मैं आराम से बैठी थी भैया के पास अपने। और वो जैसे टीवी वगैरह देखा करता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, या ये भी रहते हैं ना तो ये भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने लिया ई रिक्शा और निकल गए प्लांट लेने के लिए। और मैं आप सभी को दिखा रही हूँ ना, इसी स्कूल में मैंने इंटर किया है। 8th से इंटर मैंने यहीं पे किया हुआ है। और मैं बता दूँ, मेरी जो फर्स्ट क्लास से 7th तक की मेरी पढ़ाई है वो हुई है रायबरेली में। और उसके बाद की जो भी पढ़ाई है वो यहीं पे हुई है मेरी। और देखिए, निकल गई हूँ मैं मार्केट जाने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं नर्सरी की तरफ। तो देखिए, नर्सरी हम लोग पहुँच चुके हैं। और इस नर्सरी में ना कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 प्लांट तो होंगे ही। और बहुत सारे प्लांट यहाँ से हट गए हैं। और मैं बताऊँ, लास्ट बार मैं गई हूँ इस नर्सरी में, और अब मैं दोबारा इस नर्सरी में नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ का जितना भी सामान है ना वो सारा लोड हो रहा है और ये अब जा रही है कहीं और। तो वही चीज़ है ना, ऐसे हम लोगों के घर के पास में थी तो हम लोग चले जाया करते थे, लेकिन अब हम लोग नहीं जा पाएंगे इस नर्सरी में। और भैया को देखिए कैसे घूम रहा है, लग रहा है कि इसको सब कुछ पता है। और इतनी दूर तक निकल गया था ना ये टहलते टहलते। और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है नर्सरी में कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत अच्छी नर्सरी थी, और लेकिन अब ये यहाँ से हट जाएगी। मैं बताऊँ, यहाँ पे एक महिला हैं जो इस नर्सरी को चलाती हैं। तो जब उन्होंने बताया ना कि अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पर अब हम लोग की नर्सरी नहीं रह जाएगी, तो फिर यही थोड़ा-सा हुआ कि हम लोग तो अधिकतर आते रहते हैं प्लांट वगैरह लेने के लिए जब से हम लोगों का घर बना है। तो मुझको ये लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँगी प्लांट वगैरह लेने के लिए। वैसे इस नर्सरी के आगे भी एक नर्सरी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है और इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है उसमें। और यहाँ की तो बात ही अलग थी, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी जो मिट्टी पड़ी हुई है ना, ये पेड़ लगाने के लिए पड़ी हुई है। और ये लोग कुछ प्लांट परचेज़ करके भी लाते हैं और कुछ प्लांट अपनी नर्सरी में तैयार भी करते हैं। और इनके पास जगह इतनी है कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत ही अच्छी नर्सरी थी ये, बहुत ही अच्छी, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और हम लोग जब से ये वाली नर्सरी आने लग गए थे ना, तब से हम लोग यहीं पे आते थे। और देखिए, यहाँ पे प्लांट जो हैं वो ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं, कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। क्योंकि ये देखिए, एक छोटा सा पौधा जब हम लोग लगाते हैं, उसकी सेवा पानी करते हैं, तो कितना समय लगता है और फिर मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। और इतने पेड़ों की देखभाल करना तो बहुत ही बड़ी बात है। हर चीज़ समय समय पे खाद पानी हर एक चीज़ देना, समय समय पर धूप लगाना, और जो पौधे इंडोर हैं उनको कैसे रखना है, उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे ना अपना इन लोगों ने बंदोबस्त करके रखा हुआ था। जैसे ग्रीन शीट वगैरह आती है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने लगा रखी थी। लेकिन अब खुल चुकी है आधी से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि अब मैंने आपसे बताया ना कि अब यहाँ पे नर्सरी नहीं रह जाएगी। और देख सकते हैं आप सब, मेरा भैया तो इतना आगे आगे जा रहा था और ये उसको पकड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उस जैसे ऐसा लग रहा था कि उसको सब कुछ पता है यहाँ पर। और देखिए, ये यहाँ पे गए हुए थे प्लांट देखने के लिए कि हम लोगों को कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो परचेज़ करने चाहिए। और मुझे तो प्लांट्स का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मैं बता दूँ, मेरे पापा की पहले नर्सरी थी, और उसके बाद फिर जब मेरी शादी हो गई ना, तो फिर उस नर्सरी को कुछ समय तक हम लोगों ने संभाला। लेकिन कोविड पीरियड के बाद से सब कुछ ख़त्म हो गया। कोविड बहुत कुछ लेकर गया है हम लोगों का। और चलिए, ये सारी चीज़ें तो मैं आप सभी से कभी और शेयर करूँगी।
और देखिए यहाँ पे ये भैया मेरा चला आया था, तो हम लोग इसको पकड़ने के लिए आए थे। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बरगद का बोनसाई तैयार कर रहे थे, बट इनके पास बरगद का बोनसाई नहीं था। नहीं तो हम लोगों का मन था कि एक हम लोग बरगद का जो है वो बोनसाई ले लें, लेकिन फिर वही हुआ कि इनके पास था ही नहीं और ये अभी तैयार कर रहे थे। उसके बाद हम लोग घर आए और घर आके फिर हम लोगों ने प्रिपेयर किया अपना लंच। हम लोगों ने नहीं, सिर्फ मैंने। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा की सब्ज़ी। और मैं बताऊँ, मैंने काफ़ी समय बाद ये सब्ज़ी बनाई है। लगभग मुझे हो गए होंगे 4 साल हो गए होंगे। 4 साढ़े 4 साल के बाद मैंने ये सब्ज़ी बनाई है इस तरीके से, भिंडी दो प्याज़ा की। और उसके पहले मैं बनाती थी जब मेरी मम्मी थी ना, तो मैं ये सब्ज़ी अधिकतर बनाया करती थी। और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो भिंडी है वो हो गई है फ्राई। तो मैंने निकाल लिया है कढ़ाई से थाली में भिंडी को, और अब मैं यहाँ पे प्याज जो है उनको कर लूँगी फ्राई। और मैंने ये प्याज बड़े बड़े साइज में कट कर लिया था, और उसके बाद मैंने इन सारे प्याज को एक एक इनका पार्ट जो है वो अलग कर दिया है। और एक साइड मेरी दाल भी बन गई है। और यहाँ पे तेल में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा जीरा, हींग। और मैं बताऊँ, ये कढ़ाई ना ऐसे भिंडी मैंने फ्राई करी है, इसीलिए थोड़ा इसका कलर ऐसा हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे जो प्याज थे ना बच गए थे जो छोटे वाले, उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और इस रेसिपी का नाम ही भिंडी दो प्याज़ा है, तो इसमें 2 तरह के प्याज पड़ेंगे। और उसके बाद फिर मैंने अदरक, हरी मिर्च, टमाटर ये सारी चीज़ें ऐड करी और नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। बाकी मैं इसको ढक ढक के पका लूँगी। अगर आप सब गरम मसाला वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था क्योंकि हम लोगों को ना इतना ज़्यादा मसालेदार खाना खाने की आदत नहीं है। और मैं बहुत ही कम मसाले से खाना बनाती हूँ, और मैं यही प्रयास करती हूँ कि जितना कम मसाला हो सके मैं उतना कम यूज करूँ। और ये देखिए, और अधिकतर जो है मैं सरसों का ही तेल यूज करती हूँ। रिफाइंड तो मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ, बहुत ही रेयर ऐसा हो जाता है कि कभी मैं रिफाइंड यूज कर लूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारे टमाटर हैं ना वो सॉफ्ट हो गए हैं, और मैंने ढक ढक के पका लिया है। अब मैं इसमें अपनी सब्ज़ी जो है वो ऐड कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसे अभी ढक ढक के 2 से 3 बार अच्छे से इसको ढक ढक के पका लूँगी, जब तक इसका जो ऑयल है ना वो पूरा का पूरा रिलीज़ ना हो जाए। तब तक हमें इस सब्ज़ी को अच्छे से पका लेना है। और अब आप सब देख सकते हैं कि इस सब्ज़ी का जो ऑयल है वो रिलीज़ हो गया है। और ये सब्ज़ी आप सब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और सच बताऊं तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जो लोग भिंडी नहीं खाते हैं ना, वो भी अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो ज़रूर खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो थाली है वो बनकर हो गई है रेडी। दाल चावल है और भिंडी की सब्ज़ी, रोटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और किसी भी महिला का जो संडे है वो हैप्पी नहीं होता है, सिर्फ जेंट्स लोगों का ही संडे हैप्पी होता है। क्योंकि संडे के दिन सभी के सारी महिलाओं के हस्बैंड, बच्चे सब लोग घर में रहते हैं। तो हम लोगों का तो काम करते करते ही सारा दिन निकल जाता है। इन लोगों की हम तो डेली घर पे रहते हैं तो उसमें संडे कौन सा खास है। हाँ, संडे थोड़ा सा संडे मेरे लिए खास है, लेकिन डेली घर पे तुम्हारे लिए रहते तो हैं। जैसे डेली वैसे संडे। ऐसा कुछ नहीं है। संडे के दिन जैसे मान लीजिए आप सुबह से अपना 8 बजे सो के उठे आज, हम्म। और उसके बाद बहुत ही रिलैक्स आपकी मॉर्निंग हुई, उसके बाद आप फ्रेश हुए, ये किए वो किए, तो कुल मिला के बड़ा अच्छा जाता है। और हम लोगों का सुबह सुबह से उठ जाइए, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, फला डवा का ये वो। लेकिन आदमियों के भी काम संडे को पूरे हफ्ते के काम इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी संडे जैसे को करना होता है। कपड़े धुलना। नहीं, कपड़े नहीं धुलना होता तो क्या होता है, वो मार्केट से सामान लाना, कोई काम देखना, कुछ करना, सारे पेंडिंग काम संडे को ही तो होते हैं। जैसे बहुत से होते हैं, एक दो। अभी बताया ना कुछ काम। अच्छा, आपको पूरा हफ्ता सामान नहीं आता? हफ्ते कभी थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन संडे संडे होता है, उस दिन बहुत काम ऐसा होता है। कुछ नहीं है, संडे को कोई सामान नहीं आता, कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा है कि कितनी देर लगती है, 1 घंटे 2 घंटे, और हम महिलाओं को तो पूरा पूरा दिन लग जाता है काम करते करते। अमेजिंग। अरे तो वैसे भी जो काम खाना डेली बनाना रहता है तो केवल संडे को बनेगा। नहीं, ऐसा अपना खा लिया पी लिया, जो ऑफिस जाने वाले हैं वो अपना लंच बॉक्स ले लिया और घर से चले गए, और ऐसे सारा दिन घर में।
वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अपनी तरफ से। ऐसे आप चले जाते हैं जिम में, नीचे चले जाते हैं, मुझे अगर किसी से फोन पे भी बात करना हुआ तो आराम से मैं बात कर सकती हूँ। ऐसे घर पे रहते हैं, किसका फोन है, किससे बात हो रही है, क्या हो रहा है, अभी तक ये काम नहीं हुआ। मतलब संडे के दिन टर 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 बहुत होता है, हर बात में टर टर। चलो अच्छा, हम लोग कल गए हुए थे नर्सरी, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, और वहां से हम लोग कुछ प्लांट लेकर आए हैं। ये खैर ये तो थोड़ा मस्ती मजाक है ऐसे ही, और फैन ऑफ है ना तो बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, और मैं नहा के भी आई हूँ। और जैसे हम लोग नहा के आते हैं ना हेयर वॉश वगैरह करके, तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। फ्रेंड्स, ये कुछ प्लांट्स हैं जो हम लोग कल लेकर आए हैं, और ये प्लांट के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ एक प्लांट का नाम पता है मुझे, वो है पाम। काम नहीं। पाम, और ये रबर का प्लांट है, जैसा कि मैंने सुना था कल। Amazing! हाँ, सुना ही था। और ये गोल्डन साइप्रस है, और ये डिफेंडेसिया का है। हाँ। तो ये 4 प्लांट हम लोग कल लेकर आए हैं, और मैं बता दूं, मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों का शौक इनको है। मुझे भी हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है, पेड़ पौधों का बहुत शौक रहा है। पहले मैं नर्सरी का काम भी कर चुका हूँ, और काफ़ी फ्लावर प्लांट्स भी मैंने लगवा रखे थे, लेकिन अब फिलहाल प्रोफेशन चेंज हो गया है, तो लेकिन फिर भी वैसे इंटरेस्ट। जो हम लोगों की नर्सरी थी ना, वो हम लोगों का एक साइड बिजनेस था, मतलब पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं। और फिर भी लग गया।